हमारे परिवार का राजनीतिक सफ़र 1984 में शुरू हुआ था। मेरे जो दादा थे चौधरी अख्तर हसन, वो कैराना से सांसद बने थे 1984 में कांग्रेस से। और उसके बाद फिर मेरे पिताजी ने यहाँ पर पहले एक आज़ाद चुनाव में उन्होंने हिस्सेदारी ली थी, जिसमें राजेश्वर बंसल जी लड़े थे। उनका पूरा दल बल से सहयोग मेरे पिताजी ने किया था, तो और उसमें उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई थी। राजेश्वर बंसल जी 89 में शामली से विधायक बने थे। और उसके बाद फिर मेरे पिताजी 91 में कैराना से विधायक बने। फिर वो 93 में फिर से यहाँ से चुने गए विधायक बने। फिर वो 96 में कैराना से लोकसभा सांसद बने। 98 में वो राज्यसभा में पहुँचे। 2003 में वो एमएलसी बने थे सहारनपुर मंडल की जो थी। और 2004 में फिर वो मुजफ्फरनगर लोकसभा से सांसद बने। और सांसद रहते रहते 2008 में उनका देहांत हो गया था। उसके बाद मेरी जो माता जी हैं, वो जब इद्दत होती है हमारे यहाँ, इद्दत में 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो कैराना से सांसद चुनी गई थी। उसके बाद मेरे भाई साहब का राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ था 2012 से। गंगो में पहला उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, आज़ाद उम्मीदवार थे वो। तो 2012 में वो वहाँ से लड़े। फिर 14 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव कैराना से लड़ा था, जिसमें हमें असफलता मिली थी। उसके बाद 2014 में जो बाई इलेक्शन हुआ था, क्योंकि बाबू हुकम सिंह जी एमपी बन गए थे, तो उनकी सीट रिक्त हुई थी। उस पर मेरे भाई साहब कैराना से पहली बार विधायक चुने गए थे 2014 बाई इलेक्शन में। फिर 17 में वो दोबारा आम जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें चुनाव लड़े और जीत हासिल हुई। फिर 18 में मेरी माता जी, जो पहली बार गठबंधन का प्रयोग जो हुआ था वो कैराना पर हुआ था, जिसमें सभी पार्टियों ने, चारों पार्टी लोकदल, सपा, बसपा, कांग्रेस ने मेरी माता जी पर विश्वास जताते हुए उन्हें टिकट दिया था 2018 का बाई इलेक्शन। वो मेरी माता जी जीती थी कैराना सीट से। 2019 में कांग्रेस अलग लड़ी थी, सपा, बसपा और लोकदल की प्रत्याशी मेरी माता जी थी, लेकिन उस दौरान हम नहीं जीत पाए। और फिर 2022 में मेरे भाई साहब कैराना से विधानसभा के चुनाव में बड़ी जीत उन्हें हासिल हुई। और अब आज 2024 का चुनाव है, ये मेरा पहला बड़ा चुनाव है।